एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में स्थित मनु ज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के 7 सन मोटल्स एंड रिजॉर्ट्स में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। एक ही भगवान एक ही देश के सिद्धांत पर चलते हुए तमिलनाडु में स्थित मनोज्योति आश्रम के समर्थकों द्वारा दिल्ली के 7 सन मोटल्स एंड रिजॉर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। इसमें मनोज्योति आश्रम से जुड़े साधकों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया भर में एक ही भगवान एक ही देश सिद्धांत के उद्देश्य से देश भर में कई आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके चलते 30 मार्च को एक ऑडियो एल्बम जारी किया जा रहा है, जिसको देश के सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया है। अध्यात्म को संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए यह ऑडियो एल्बम बनाई गई है। आपको बता दें कि श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्ण जी ने तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में मनुज्योति आश्रम की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक ही भगवान एक ही देश सिद्धांत पर चलना था। मनुज्योति आश्रम के साधकों का कहना है कि हे सर्वधर्म सम्मान के आचरण के लिए प्रेरित करता है, ताकि सभी मनुष्य बिना किसी नल जाति या धार्मिक मतभेद के राष्ट्रीय अखंडता के साथ सद्भाव से रह सके। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो है एक ही भगवान एक ही देश एक ही सनातन हमारा उद्देश्य है। भगवान एक है, हम सब उनकी रचना है। आप सब अपने जाति धर्म भाषा और राष्ट्रीय भिन्नता को भूलकर सिर्फ एक ही भगवान के नीचे शरण में आ जाइए। हिंदुत्व के लिए आप जो हमारा मेनली हिंदुत्व सनातन धर्म का है वही हमारा उद्देश्य है। और दूसरा जो आपने बात बोली है कि एक ही देश और एक भगवान एक देश, मैं आपको ना थोड़ा सा ना पीछे लेके जाता हूँ। जो हमारी हिस्ट्री है सनातन धर्म की, जो राजा परीक्षित थे और जो एक टाइम पे जब अश्वमेध का जब हुआ था यज्ञ, आप सब जानते होंगे इसमें किसी जिसने आपने वेद शास्त्र जिसने पढ़े तो उसमें क्या था कि जब अश्वमेध जो घोड़ा था वो पूरे विश्व में जब उन्होंने बोला था कि ये जहां तक जाएगा, ये जितना दूर तक जाएगा, उसका झंडा उसका पंचम था, वो जहां तक जाएगा वो विश्व वहां तक हमारा ही हिंदुत्व सनातन का शासन होगा। तो उस लिए जो मेन है ना, जो हमारा जो आज कह रहे हैं कि एक ही भगवान एक ही देश, तो वो उद्देश्य को लेके हम आज सनातन हिंदू धर्म के लिए वो चीज कर रहे हैं। अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिला में मुक्कुडल के नज़दीक में मनुज्योति आश्रम स्थापित किया है। और जब से उसने स्थापित किया है तब से अभी तक अनेक लोग जो है भारत देश से भी और अनेक बाहर का देश से भी सभी लोग उस मनुज्योति आश्रम को आके और प्रशिक्षण लिया हुआ है। क्योंकि मनुज्योति आश्रम जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है, वो आध्यात्मिक कार्य के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। अनेक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन आध्यात्मिक के बारे में ये जो प्रशिक्षण केंद्र करके मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है। और उसका मकसद जो है एक ही भगवान एक ही प्रजा, और उसके साथ साथ में क्या करना है, सभी ग्रंथ को पढ़ाई करना है। बाइबल, भगवत गीता, कुरान, ये तीनों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सब उनको बच्चे हैं ऐसा करके जानते हैं। और ये जानने का जो तरीका जो है अलग अलग तरीका है, लेकिन सृष्टिकर्ता एक ही है। और उसको हम लोग जान के अगर जान लिया तो हमको हमारे बीच में जो भेदभाव जो रहता है, थोड़ा बहुत लोगों के बीच में भेदभाव जो रहता है वो सब दूर चला जाता है। तो इसी मकसद की वजह से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया हुआ है। और आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम के तरफ से हम ये कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को हम मनुज्योति आश्रम को आने के लिए भी
आके आप उधर का कार्यक्रम, उधर जो भी चलता है, उधर का भगवान के बारे में जानते हैं, वो सभी के लिए आप जानने का आप लोग को भी एक मौका मिलेगा। हम सब आपको निमंत्रण करता है। ओम नमो भगवते श्री मन नारायण श्री हरि कृष्णाय। इस संस्था का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फिल्म रिलीज हम जो करते जा रहे हैं, मैं इस मनु ज्योति आश्रम से करीब करीब 35 साल से इस आश्रम में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस आश्रम की मुझे अच्छा जानकारी है। ये मनु ज्योति आश्रम के अंदर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, इन सब का मैंने परीक्षण पाया है मनु ज्योति आश्रम से। उससे पहले मुझे वेद, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था। क्या होता है बाइबल, पर क्या होता है कुरान, इन सब चीज़ों से मैं परिचित नहीं था। मैं 92 में मनु ज्योति आश्रम में मेरे को एक सुसमाचार मिला कि भगवान श्रीमन नारायण कल की महाअवतार धरती पर आ गया है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब मानव इंसान चंद्रमा पे पहुंच जाएगा तभी भगवान अपना पृथ्वी पर अपना विश्व रूप दिखाएगा। मैंने ये भविष्यवाणी वेद व्यास की सुना। भगवान नारायण ताम्रपर्णी नदी के निकट कल की महाअवतार का अवतरण हो चुका है। मैंने ये सब भविष्यवाणियाँ सुनी और हम फूटखुर्द गांव से 5-6 आदमी मजबूत लोग हम मनु ज्योति आश्रम में गया। मनु ज्योति आश्रम में हमने जा कर के बहुत लोगों से हमारा परिचय होया। हमने वेदों से श्रीमन नारायण जो कल की महाअवतार है, वो हम हिंदू लोग बोलता है कि कल की महाअवतार एक घोड़े पर आएगा सवार हो करके। लेकिन हमारा मुख्य आयोजन ये है कि मेरा हार्दिक इच्छा ये थी कि मैं इतने समय से दिल्ली में हमारा ये हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है, लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी अब तो ये हमें संगीत, ये जो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना जाए।